भाजपा पूरी तरह से फैल है। जैसे एक नारा चला हुआ ना लोगों में, वे लोकसभा में कांग्रेस हाफ और विधानसभा के चुनाव में बीजेपी साफ। टिकट को लेकर कितना किंतु परंतु है, क्या कोई किंतु परंतु नहीं। सिटिंग एमएलए हूँ, कोई किंतु परंतु नहीं है। और बीच में जो वोट का टू पार्टी थी ना, उन पे वोट थी, वो मैं मानता हूँ कि सारी वोट कांग्रेस पे आ रही है। हरियाणा के अंदर भाजपा जसपा गठबंधन काम कराने में पूरी तरह से फैल रहे, और मैं सम्मानित इस हरियाणा के मतदाताओं का धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई हमारा विधायक लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ता है, परंतु सरकार है भाजपा की, सरकार ना करे तो बेचारा विधायक क्या करे। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज हम पानीपत की इसराना विधानसभा में गांव गवालड़ा में जो विधायक बलबीर बाल्मीकि का गांव है, यहां पर पहुंचे हैं। और विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जो तिथि है, जो दिनांक है, वो घोषित हो चुकी है। और लगातार जो लोगों की धड़कनें हैं, सबसे पहले टिकटार्थियों की धड़कनें जो हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जब टिकट आएगी उसके बाद जो है वो जनसंपर्क अभियान बहुत तेज होगा। लेकिन तब तक इंतजार भी नहीं कर रहे हैं नेता जो हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। हम जब गवालड़ा में बलबीर बाल्मीकि के आवास पर आए, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तमाम जो बहनें हैं यहाँ पर लंबी लाइनें हमने यहाँ पर देखी, और जो बहनें हैं वो राखियाँ जो हैं बलबीर बाल्मीकि को बांधते हुए दिखाई दी। तो तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल जो बलबीर बाल्मीकि के है, सत्ता में होते हुए भी सत्ता से बाहर हैं। ये 10 लगातार 5 साल इन्होंने झेला है। सरकार ने कितने इस विधानसभा में कार्य किए और बलबीर बाल्मीकि जी ने कितने प्रयास किए, कितने प्रयास उनके सार्थक हुए और कितने प्रयास जो हैं वो रह गए। आगामी विधानसभा चुनाव आपके सामने है। बात करते हैं विधायक जी से कि आगामी चुनाव जो रहेंगे उसको लेकर उनकी क्या रूपरेखा है। भाई साहब नमस्कार। सबसे नमस्कार। नमस्कार। क्या प्लानिंग है? टिकट मिलती है, नहीं मिलती है, क्योंकि दावेदार और भी हैं, क्या कुछ कितने का आश्वस्त है बलबीर बाल्मीकि? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भाई बहन का प्यार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से सभी हल्का वासियों को, प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहाँ तक आपने बात करी, मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, शुरू से ही कांग्रेस में हैं। हम तो पैदाश से कांग्रेसी हैं, जब से पार्टी बनी है, जब से ही हमारा इसमें पार्टी से जुड़े रहने का नाता बना रहा है। और मैं आपको बता दूं, सिटिंग एमएलए हूँ। 2 चुनाव पहले लड़े, मैंने तीसरा 19 में लड़ा, जब मैं लगभग 22,000 वोटों से जीता। मैं सिटिंग एमएलए होने के नाते आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि चौथी बार भी चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर हल्का इसराना से बलबीर सिंह बाल्मीकि ही लड़ेगा। सिटिंग एमएलए रहे भाई साहब, कितना विकास जो है, हल्का बहुत बड़ा है, करीब 65-64 गांव आते हैं, कितना विकास जो है, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, आप सिटिंग में रहे, विपक्ष में रहे, कितना विकास मानते हैं हुआ है और कितना रह गया? विकास की जो बात आपने की, भाजपा पार्टी ने जो इनका समझौता भी था जसपा का, 10 साल भाजपा के हो गए और 4.5 साल के करीब बीच में जसपा का और भाजपा का समझौता रहा। इन्होंने हल्का इसराना में अपनी ओर से उन्होंने कोई काम करने का काम यहाँ नहीं किया, अनदेखी की हल्के के साथ। कांग्रेस का विधायक होने के नाते भेदभाव रखा गया, सड़कें जैसे टूटी पड़ी हैं। हमारी मांग थी मुख्य इसराना बस स्टैंड, मतरोडा बस स्टैंड, इसराना रेस्ट हाउस, मतरोडा रेस्ट हाउस, मतरोडा के अंदर तहसील की बिल्डिंग नहीं, और भी मुख्य बातें हमारी रही जो इन्होंने नहीं की। एक कॉलेज ये नहीं बनवा पाए, एक अस्पताल हॉस्पिटल ये हल्का इसराना में नहीं बनवा पाए। 10 साल के कार्यकाल में भाजपा के में कोई भी ऐसा काम ये नहीं करवा पाए जिससे भाजपा पार्टी ये कह सके कि भाई ये काम हमने हल्का इसराना में कराया। कोई भी काम इन्होंने ऐसा नहीं कराया। जो भी काम हल्के के अंदर हुए वो हमने विधानसभा के अंदर अड़कर, एक जो मतदाताओं की ताकत थी, उस मतदाताओं की ताकत से वहाँ बोलकर हमने महकमों से, कमेटियों से जो अपने काम करवा सके हमने करवाए।
मेरा भरपूर प्रयास रहा कि हल्के में मैं विकास करा सकूं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के एमएलए के साथ भेदभाव इन्होंने रखा। और बीजेपी बड़ी झूठ बोलने वाली पार्टी है, इन्होंने बड़ी झूठ बोली, हर वर्ग को इन्होंने परेशान किया, किसान को इन्होंने बड़ा दुखी किया, किसान बॉर्डर पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हुए, इन्होंने एक शब्द भी सहानुभूति का नहीं कहा उन परिवारों को में। जैसे विपक्ष के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सदन के अंदर और तमाम कांग्रेस के विधायक हम मांग करते रहे कि वे कई परिवारों में तो जो किसान शहीद हुए हैं उन परिवारों में बेटी बेटियां रह गई, आप कम से कम उन्हें कोई सरकारी रोजगार दें। परंतु इन्होंने अपनी इतना हठ रखी, इतना जिद्दी रवैया रखा कि इन्होंने माड़ी भी नरमाई नहीं दिखाई और उन दुखी परिवारों को, जिन परिवारों से किसान शहीद हुए, किसी को रोजगार देने का काम नहीं किया। सरपंचों की जो बात थी ई टेंडरिंग प्रणाली की, जिससे विकास का पहिया रुका, विकास की जो ई टेंडरिंग प्रणाली थी बिल्कुल गलत थी। इस वजह से जो हमारे को इन्होंने ग्रांट भी देने का काम किया, मान ली 5 करोड़ रुपए इन्होंने 5 साल में एक बार ही देने थे, उसमें भी काफ़ी एस्टीमेटर ऐसे रह गए जो कई साल पहले बनवाए गए, जो आज उनके आज तक भी टेंडर नहीं लगे और टेंडर लगेंगे भी नहीं। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि जो बिल्डिंग उस समय 10 लाख में तैयार होनी थी आज 12, 13, 14, 15 में भी नहीं हो रही। ईंटों के, सीमेंट के, लेबर का रेट सब कुछ भाव बढ़ गया। तो ऐसा हुआ कि वो आज तक भी ग्रांट नहीं लगी। इनकी चाल थी, इनका एक ये तरीका था कि ये विधायकों को, जो विपक्ष के विधायक हैं, किस प्रकार से इन्हें बदनाम करने की कोशिश करे, छवि खराब करने की कोशिश करे। परंतु जनता जानते हैं, बड़ी अच्छी सोच रखते हैं सभी मतदाता, और मैं सम्मानित इस हरियाणा के मतदाताओं का धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई हमारा विधायक लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ता है। परंतु सरकार है भाजपा की, सरकार ना करे तो बेचारा विधायक क्या करे। तो इसलिए मैं संतुष्ट हूँ और मेरी हल्का हरियाणा की जनता, 36 बिरादरी, सम्मानित सभी मतदाता एक ही भरोसे पर बैठे हैं कि अब जो ये चुनाव डिक्लेयर हो गया 1 अक्टूबर का, 1 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर हरियाणा के अंदर 70 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस के बनाएंगे, हल्का हरियाणा से भी कांग्रेस का विधायक बनाएंगे, मुझे वहाँ जिताकर भेजने का काम करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा हल्का हरियाणा की 36 बिरादरी के मतदाताओं से है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार बनने के बाद जो जो मुद्दे, जो जो मांग मैंने हरियाणा विधानसभा में उठाई, चाहे वो कोई खुखराना गांव की जैसे शिफ्टिंग की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे कई वेंकट हॉलों की बात हो, चाहे कई बरात घरों की बात हो, चाहे कोई स्कूलों के रास्ते की बात हो, चाहे वैसी कोई सड़कों की बात हो, तो 2024 में जैसे 1 अक्टूबर को चुनाव हो जाएगा, 70 से ज़्यादा सीट कांग्रेस की आएंगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और इन सभी कामों को जो हमने सदन के अंदर उठाने का काम किया, सभी कामों को पूरा करवाने का काम हम करेंगे। लोकसभा चुनाव में जिस उम्मीद के साथ लोग ये कह रहे थे कि हरियाणा विधानसभा में लोकसभा जो है वो दीपांशु बुद्धि राजा भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे, लेकिन ऐसा परिणाम नहीं देखने को मिला। यहाँ से भी जो दीपांशु बुद्धि राजा है कई हज़ार वोटों से जो है वो हारे हैं। इसके लिए जो है आप क्या कहेंगे, कहाँ पर जो है वो कमियाँ रही हैं? मैं मानता हूँ कि जो पिछला चुनाव था उस चुनाव में हम 51,700 वोटों से कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में चुनाव हारी थी। इस चुनाव में हम मात्र 6700 वोटों से चुनाव हारे हैं। 46,000 45,000 वोट पीछे से ज़्यादा आई है। और ये जो कैंडिडेट था, इससे बड़ा चेहरा हरियाणा के अंदर भाजपा का कोई नहीं है। आज वो केंद्र में मंत्री भी हैं और उस समय के मुख्यमंत्री भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो मैं आपको बता सकता हूँ और कह सकता हूँ कतिपय गारंटी के साथ, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो ये 46,000 वोट कांग्रेस पार्टी की बढ़ी, आप इस तरफ भी ध्यान दें। और जो चुनाव आने वाला है उसमें मैं मानता हूँ पिछली वोटों से भी ज़्यादा इस हरियाणा हल्के की जनता मुझे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से दोबारा से जिताने का काम इस हरियाणा हल्के के मतदाता करेंगे, क्योंकि हमने पिछले चुनाव से
46,000 वोट की बढ़त की है। और जैसे पीछे विधानसभा का चुनाव था और ये भी जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में अंतर होता है। उसमें लोगों का मन इधर उधर भी होता है। विधानसभा का जो चुनाव है, इसमें लोग स्टेट लेवल के नेता को भी देखते हैं, पार्टी को भी देखते हैं, किस नेता ने काम किया उसको भी देखते हैं। हरियाणा के अंदर भाजपा जसपा गठबंधन काम कराने में पूरी तरह से फैल रहे। हरियाणा के अंदर किसी नेता ने, किसी मुख्यमंत्री ने आज तक जब से हरियाणा बढ़ा है, किसी ने छत्तीस बिरादरी का भला करने का काम किया, हरियाणा को विकास के मामले में एक नंबर पर पहुंचाने का काम किया, खिलाड़ियों का मान सम्मान जिसने किया, सरपंचों को फ्री हैंड जिसने रखा, हर वर्ग का हर तबके का जिसने आदर किया, गरीब व्यक्तियों को रोजगार देने का, चाहे वो 11,000 सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो 10,000 से भी 10,000 के लगभग ऐसे व्यक्ति थे जो 10 साल से कच्चे दिन पक्का करने का काम किसी ने किया, और भी स्टेडियम बनवाने के काम, स्कूल अपग्रेड करने के काम, हरियाणा के अंदर तमाम कास्टों का तमाम विकासों को देखते हुए और तमाम बातों को देखते हुए हरियाणा की जनता एक ही मन बना चुकी है कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जो 1 अक्टूबर को है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देंगे, लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो 5वीं बार के सांसद हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस से ही आस, इस प्रोग्राम को जब से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकमांड ने बागडोर दी है, हरियाणा का मोल ही पलट दिया है। जहाँ से यात्रा जाती है, सब छत्तीस बिरादरी के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब जुड़ते चले जाते हैं और सबके मन में एक ही भावना है, एक ही सबका लक्ष्य है कि 2024 जो अक्टूबर में चुनाव है, 1 अक्टूबर को कांग्रेस को वोट देकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का काम करना ही ये मन बना चुके हैं। बलबीर जी, 22,000 वोट लेके आप विधानसभा पहुंचे थे 2019 में जीत के साथ। उन वोटों को आप कैसे, वो वोट रहे, इसके अलावा उनमें और जुड़े, तब जाकर आपकी जो बात बनती है, क्योंकि वोट भी बढ़ गए होंगे काफ़ी। तो किस तरह से आप जनता के बीच में, क्या कुछ मुद्दे जो आपने कहा कि काम तो हुए नहीं, तो फिर कौन से मुद्दे जो लेकर है वो सत्ता विरोधी लहर को आप भुना पाएंगे? मैंने सारे बता दिया आपको, जो बातें मैंने वहाँ रखी इन्होंने नहीं कि हम करने का काम करेंगे। पिछली बारी जो वोट हमारी थी वो तो थी ही थी, और लहर भी है कांग्रेस की, और बीच में जो वोट का 2 पार्टी थी ना, उन पे वोट थी, वो मैं मानता हूँ कि सारी वोट कांग्रेस पे आ रही हैं। इसलिए पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इसराना हल्का की जनता कांग्रेस के उम्मीदवार को, बलबीर सिंह वाल्मीकि को दूसरी बार एमएलए बनाने का काम करेगी। टिकट को लेकर कितना किंतु परंतु है? क्या कोई किंतु परंतु नहीं, सिटिंग एमएलए हूँ, कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरे आश्वस्त हैं? बिल्कुल कतई कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिटिंग एमएलए को एक लास्ट सवाल और कि विधानसभा में, इस विधानसभा को है ना, जो राज्यसभा सांसद मिले कृष्णलाल पंवार के रूप में, तो आप कह रहे हैं कि जो है सरकार ने भेदभाव किया। उन्होंने, उनका दावा है, लगातार प्रेस नोट भी जारी हुए हैं, लगातार अखबारों में भी छपे हैं, वहाँ पे भी सड़क उद्घाटन हुआ, करोड़ों रुपए के उन्होंने विकास की दावे भी किए हैं। इनको लेकर आप क्या कहें? कुछ नहीं, सब दावे उसके खोखले हैं। और अब चुनाव आ जाएगा, जो भी भाजपा का उम्मीदवार आएगा, जनता उसको सुरक्षित लगाने का काम करेगी और भाजपा पूरी तरह से फैले। जैसे एक नारा चला हुआ ना लोगों में, भाई लोकसभा में कांग्रेस आप और विधानसभा के चुनाव में बीजेपी साफ बाहर जा रही है सरकार से। विधायक जी, कुछ युवाओं को लेकर, युवा काफ़ी बेरोजगार हैं, उसको लेकर कोई मन में ऐसा लगा हो आपको कि भाई मेरे मन में है, वो मैं कर नहीं पाया, सरकार आएगी तो कोई विधान युवाओं के लिए कोई बात नहीं। युवाओं के लिए जैसे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी गोहाना के अंदर रेलवे कोच फैक्ट्री लेकर आए थे, जो इन्होंने सरकार आने के बाद उसको दूसरी जगह ले गए। इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और युवाओं के भविष्य को किस प्रकार से खुशहाल बना जा सके, इस प्रकार की बात हम अपने ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी काम करने का काम करेगी।
तो बलबीर वाल्मीकि जी हमारे साथ थे, टिकट को लेकर पूरे आश्वस्त हैं, लोगों के बीच में लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं। टिकट जैसे ही घोषित होगी तो आप लोगों के बीच में बड़ी बड़ी रैलियां भी होंगी, बड़े बड़े नेता हैं वो भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले टिकट मिले उसके बाद जो आपने सुना कि जितनी घोषणाएं हैं जो इनके मन में है वो काम करने का ये काम करेंगे। आप इस वीडियो को लेकर, विधायक बलबीर वाल्मीकि के काम को लेकर क्या कुछ आपकी राय है, अपनी टिप्पणी या अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। मैं सलीम दोबारा